हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राय डिफेंस एकेडमी। मैं शिवम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय डिफेंस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग टारगेट वर्दी शुरू कर रहे थे। टारगेट वर्दी में हमने आपसे आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, जो आप आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। और उस सीरीज में हम आज हमारा पहला लेक्चर होगा। इसमें आपको कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। ठीक, और इसको हमने नाम दिया है 10 कदम सिलेक्शन अर्थ। ठीक, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे बहुत ही सिलेक्टेड, बहुत ही अच्छे अच्छे। ठीक, चलिए आइए, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए, आज का हमारा रहेगा पहला क्वेश्चन। हमारी सीरीज का टारगेट वर्दी का पूरे सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट एवर क्वेश्चन। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4xy अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, इसमें हमने क्या, ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको बताना है ऑप्शन नंबर ए, एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल 0, बी एक्स इज इक्वल टू वाई कामा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, सी एक्स इज इक्वल टू वाई और डी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई 0, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा रहा ऑप्शन। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4xy अपान में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सही भी है, एक्स प्लस वाई अगर 0 के बराबर हो गया तो नीचे 0 हो जाएगा। ठीक, और फिर एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है। देन एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम सबसे पहले अपनी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर और इक्वल 1, कैसे आप सबको पता है। फिर बात आती है, इसकी जगह हम इसे पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। 4xy अपान में एक्स प्लस ऑफ वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल 1। क्लियर इतना। अब हम दोनों को, इस दोनों साइड एक्स प्लस वाई से, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, देन हो जाएगा 4xy इज ग्रेटर और इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy। अब हम क्या करें, दोनों साइड 4xy सब्सट्रैक्ट कर दें, हो क्या जाएगा, इस साइड हो जाएगा 0 इज ग्रेटर और इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2xy माइनस ऑफ 4xy। अब आप देखेंगे ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज लेस और इक्वल 0। इतना हो गया। अब बात आती है सर, स्क्वायर है तो कभी 0 से, किसी भी संख्या का स्क्वायर कभी भी 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, 0 के बराबर हो सकता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई। ये हो गई एक केस। फिर दूसरा केस, यहाँ पे अगर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाए, यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाए तो ये तो पूरा मैथ को ही खत्म कर देगा पूरा पूरा। तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब वाई भी 0 नहीं है, एक्स भी 0 नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सबको समझ में आ गया होगा ये, जिसको ना समझ में आया हो फिर से पूछ ले, फिर से रिपीट कर देंगे, रिपीट करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, सबको क्लियर है तो आइए इरेज करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
10 का अदद में आज दूसरा सवाल आपके सामने। दूसरा सवाल 1 प्लस ऑफ आई अपान में 1 माइनस ऑफ आई होल टू पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं बतानी है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। और आपके ऑप्शन है 8, 16, 12। ऑप्शन नंबर ए 8, बी 12, सी 16 एंड डी नन ऑफ दीज। चलिए एक बहुत ही प्यारा सा बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन आपके सामने। 1 प्लस ऑफ आई अपान में 1 माइनस आई होल टू पावर n इज इक्वल टू 1 है। यहाँ पे मैं बताना क्या है, यानी कि सब कम से कम लोएस्ट वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले रेशनलाइजेशन कर लें। 1 प्लस ऑफ आई 1 प्लस ऑफ आई अपान में 1 प्लस ऑफ आई इंटू 1 माइनस ऑफ आई होल टू पावर n है। कर ले बिल्कुल। अब इसके बाद क्या करना है सर, इसके बाद सॉल्व करें थोड़ा सा आगे और हमें आंसर मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। ये हो जाएगा ऊपर तो 1 प्लस ऑफ आई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आई का स्क्वायर प्लस ऑफ 2i। बिल्कुल सर। नीचे क्या होगा सर, 1 का स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ आई स्क्वायर होल टू पावर n है ही। अब यहाँ सर हमें पता है आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। बिल्कुल, बस उसी फार्मूले का यूज करें, उसी आइडेंटिटी का यूज करें। 1 का 1 होगा, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2i ही रहेगी। नीचे क्या होगा सर, आई स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर होता है -1, एक और माइनस हो जाएगा प्लस ऑफ 1 होल टू पावर n है। क्लियर। -1 + 1 कैंसिल, बचा क्या 2i/2 होल टू पावर n। 2 से 2 भी कैंसिल, बचा क्या i टू पावर n। बस आई स्क्वायर माइनस ऑफ 1 -1 का एक और स्क्वायर कर दें, हो जाएगा 4, यानी इक्वल टू हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर नवाब दी हमारा करेक्ट आंसर। बताइए सबको समझ में आ गया होगा। किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो बता दे तुरंत। कोई भी ऐसा जिसे इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट, कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को नहीं। बिल्कुल सही। चलिए आइए चलते हैं आगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। इफ L, M and N are real and L is not equal to M। क्लियर। ये क्यों निकला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देन रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, L माइनस ऑफ M x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 L प्लस ऑफ M x माइनस ऑफ 2 L माइनस ऑफ M इज इक्वल टू 0। इसके रूट के बारे में बताना है और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इक्वल, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर डी आपका है, सॉरी सी आपका, ऑप्शन नंबर सी है आपका रियल एंड अनइक्वल और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ दीज। चलिए बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही लाजवाब सा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने। ये बोल रहा है
एल माइनस एम का इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 एल प्लस ऑफ एम इंटू एक्स माइनस ऑफ 2 एल माइनस एम इज इक्वल टू 0। इसमें हमें बताना है कि इसके रूट्स की नेचर कैसा होगा। तो इसको बताने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है कि हम डी की वैल्यू निकालें। और डी आप लोग सब जानते होंगे, डी क्या होता है? डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें बस यही निकालना है और इस वैल्यू के आधार पे हम इसके रूट्स के पूरा का पूरा नेचर बता देंगे। होता कैसे है? डी अगर जीरो हो जाए, डी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स इक्वल टू होता है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट डी अपान में 2a। और जब डी ही जीरो हो जाए तो हमारा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ बी अपन 2a। यही हमें दोनों के दोनों रूट्स इक्वल मिलेंगे और रियल मिलेंगे। और अगर डी ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रियल तो मिलेंगे लेकिन दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग होंगे। और यही डी अगर लेस देन जीरो हो जाए तो यहाँ पे इक्वल भी नहीं होंगे और इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा पूरा खेल जो है वो डी का है। आइए डी निकालते हैं सबसे पहले। आइए डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है? माइनस ऑफ 5 एल प्लस ऑफ एम। ओके, 5 का हो जाएगा 25 एल प्लस ऑफ एम का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 टू जाए डायरेक्ट कर दें, वो भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, एल माइनस ऑफ एम, एल माइनस ऑफ एम, ये हो जाएगा एल माइनस ऑफ एम का होल स्क्वायर। अब चूंकि बात हुई एल एम और एन रियल नंबर है, पहले से ही कह दिए हैं, तो इसकी वैल्यू रियल ही होगी और पॉजिटिव होगी। और अगर रियल डी की वैल्यू रियल और पॉजिटिव है तो सीधा सा हमें पता है रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन। सबको क्लियर? सबको इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट? चलिए, बहुत अच्छा। आइए चलते हैं आगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4। इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, कोई हम स्पेशल कैटेगरी के त्रिभुज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए है साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी अपान में साइन ऑफ बी माइनस सी। ऑप्शन नंबर बी आपका है साइन ऑफ बी माइनस ऑफ सी अपान में साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी। क्लियर? ऑप्शन नंबर आपका सी है कॉस ऑफ बी माइनस सी अपान में कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। ऑप्शन नंबर डी आपका नन ऑफ दीज मान लीजिए। चलिए बताइए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर किसी भी त्रिभुज में उसकी वैल्यू इनमें से किसके बराबर होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन। आपको जेई का ये पूछा गया क्वेश्चन है और आप में आने वाला क्वेश्चन, आप में ऐसा क्वेश्चन आएंगे और अक्सर देखे भी गए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में। आइए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। हमें साइन रूल से पता है ए अपान साइन ए इज इक्वल टू बी अपान साइन बी इक्वल टू सी अपान साइन सी। इसके इज इक्वल टू मान लीजिए कोई कांस्टेंट के। क्लियर? ए इज इक्वल टू के साइन ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी एंड सी इज इक्वल टू के साइन सी। क्लियर? अब हम क्या करें, ये वैल्यू ले जाके इस इक्वेशन में पुट कर दें। क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। हो जाएगा कुछ ऐसा, के कॉमन कर लें, के स्क्वायर होगा, एक्चुअली ऊपर नीचे दोनों साइड स्क्वायर है तो कैंसिल हो जाएगा, इरेज कर दें। हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी
अपान में साइन स्क्वायर ए। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हमें पता है किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना, 180। हो जाएगा ए प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी इक्वल टू पाई। क्लियर। देन बी प्लस ऑफ सी इक्वल टू पाई माइनस ऑफ ए, सॉरी यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। क्लियर, इतना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ पे पुट कर दें और यहाँ से देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। और क्या जाएगा, होगा कुछ ऐसा, साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी। इसका हमें पता है साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी, सॉरी साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी इंटू साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस ऑफ सी। क्लियर। नीचे क्या होगा, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है की जगह एक की जगह हम क्या रख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस ऑफ सी, और साइन पाई माइनस थीटा, पाई ये रहा, इससे काम कुछ कम किए गया साइन के घर में, साइन के घर में पॉजिटिव हो क्या जाएगा, साइन ऑफ स्क्वायर नहीं बोलना है बी प्लस ऑफ सी। अब साइन बी प्लस सी से ए स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, साइन ऑफ बी माइनस ऑफ सी अपान में साइन ऑफ बी प्लस ऑफ सी। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इस पे ध्यान देंगे। फिर से कहिए तो रिपीट भी कर दें, किसी को ना समझ में आया हो तो बताइए, जल्दी से रिपीट कर दें, जल्दी आप लोग कमेंट करिए। कोई ऐसा जिससे ना समझ आए, चलिए कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। हाँ जी ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हमें पता था बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, बात कर रहा है ट्रायंगल की, ट्रायंगल है तो साइन रूल लगेगा ही। साइन रूल हमारा क्या करता है, ए अपान साइन ए, बी अपान साइन बी, सी अपान साइन सी इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया कोई के। यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिली, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू बी साइन बी एंड सी इज इक्वल टू सी साइन सी। हमने क्या किया, तीनों वैल्यू ले जाके ऊपर वाले क्वेश्चन में पुट कर दिया। उसके बाद हमें क्या मिला, हमने साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फार्मूला रखा, नीचे ए की जगह पाई माइनस बी प्लस सी रख दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं हम आगे। आपका अगला क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये है 5th नंबर का क्वेश्चन, ए टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी टू पावर 1 अपान वाई इक्वल टू सी टू पावर 1 अपान जेड। सॉरी ये 2 नहीं है, जेड है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ए टू पावर 1 बाई एक्स, बी टू पावर 1 बाई वाई एंड सी टू पावर 1 बाई जेड। एंड इसके बाद क्या दिया है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्लियर। देन x प्लस ऑफ जेड इज इक्वल टू, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वाई, बी 2y, सॉरी 2c नहीं, 2y एंड डी, सॉरी सी। आपका ऑप्शन नंबर सी है 2xyz एंड डी है नन ऑफ दीज। ओके, चलिए ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है एक आपके सामने, ए टू पावर 1 बाई एक्स, बी टू पावर 1 बाई वाई एंड सी टू पावर 1 बाई जेड। और हमें दिया है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। हमें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें पता करना है एक्स प्लस ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो। आइए देखते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करें, ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, हम क्या मान लें, इन तीनों के बराबर कोई कांस्टेंट के मान लें। क्या हो जाएगा ये देखते हैं, ए टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू बी टू पावर 1 बाई वाई इज इक्वल टू सी टू पावर 1 बाई जेड इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट के मान लीजिए, कोई भी कांस्टेंट आप कोई भी मान सकते हैं। अब यहाँ से ए की वैल्यू क्या मिलेगी, अब हम एक बार क्या करें, इसके बराबर इसको करें, फिर इसको बी टू पावर 1 बाई वाई के बराबर के, फिर सी टू पावर 1 बाई जेड के इक्वल टू के कर दें। आइए यहाँ साइड में कर देते हैं, ए टू पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू की, यहाँ से ए की वैल्यू आप लोग निकालिए, क्या हो जाएगा, के टू पावर
एक्स। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। इसी प्रकार बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के टू पावर वाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। सी की वैल्यू के टू पावर जेड। क्लियर, ए की वैल्यू के टू पावर एक्स, बी की वैल्यू के टू पावर वाई एंड सी की वैल्यू के टू पावर जेड। अब हम क्या करिए, तीनों वैल्यू ले जाके इसमें पुट कर दें, हमें आंसर मिल जाएगा। ये देखते हैं कैसे पुट करिए। बी की जगह पे के टू पावर वाई, के टू पावर वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे के टू पावर एक्स इंटू सी की जगह पे के टू पावर जेड। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होता है, के टू पावर 2i इक्वल टू के टू पावर एक्स प्लस हाफ जेड। क्लियर, अब अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें तो बेस कैंसिल हो जाएगा और इससे हमें पता चलेगा एक्स प्लस हाफ जेड इज इक्वल टू होता है, सॉरी यहाँ पे है एक्स प्लस हाफ जेड इज इक्वल टू 2y। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा परम सत्य आंसर। ठीक, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लाजवाब क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं इसे। देखिए, बताइए, किसी को कोई भी इस क्वेश्चन में तनिक भी डाउट हो तुरंत पूछ ले। ठीक है, आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ी सी हम लोग स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। आप बताएंगे d2i अपॉन dx2 होल क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ dy बाई dx स्क्वायर होल पावर 1/2। अब हमें डिग्री बतानी है इसकी डिग्री क्या होगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। आपके ऑप्शन ये रहे और आपको बतानी है इस पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। चलिए, बिल्कुल सही दिख रहा है। आइए देखते हैं। हमें पता है कि अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बतानी चाहें तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत होगी, उसका y या dy बाई dx, ये दोनों के दोनों टर्म रेडिकल साइन से फ्री होने चाहिए। रेडिकल साइन बोले तो अंडर रूट हो गया, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज हो गई, ln हो गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1/2, इसका मतलब अंडर रूट लगा हुआ है। तो इसको फ्री करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। बिल्कुल सर, स्क्वायर करिए, क्या हो जाएगा d2i अपॉन dx2 3 टू पावर 2 इक्वल टू 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 इक्वल टू 1 प्लस ऑफ dy बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक, अब हमें ये पता करना है कि 2 होगा आंसर कि 6 होगा, क्योंकि ऑप्शन में हमें दोनों दिख रहे हैं। तो हमें पता है जिसकी पावर ज़्यादा होगा, जिस भी टर्म का पावर ज़्यादा होगा हम डिग्री उसी का देखेंगे। यहाँ पे इसको मैक्सिमम बार डिफ्रेंशिएट किया गया है, इट मीन्स 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और इसे 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो हम इसकी पावर देखेंगे जो कि 6 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी विच इज 6। क्लियर, बताइए सबको क्लियर, किसी को कोई भी डाउट। चलिए आगे चलते हैं। एक और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, और ये कोस्ट गार्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और इस बार भी आएगा इस पे क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है e टू पावर x log ऑफ साइन x प्लस ऑफ कॉट ऑफ x। और ये जब हम कंसेप्ट पढ़ा रहे थे उस समय भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। चलिए आप जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपको अगर याद आ रहा हो तो हमने उस समय कुछ इस टाइप को बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x और ब्रैकेट में था fx प्लस ऑफ f डैश x। कुछ याद आया? आपको याद आ गया होगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम log sin x को डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, cot x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इसका हमें आंसर इस टाइप का ये मिल गया, fx है और ये f डैश x है।
अब इसका आंसर क्या होता था सर? इसका आंसर होता था e टू पावर x fx। यही होता था इसका आंसर, बिल्कुल सही यही होता था। इसका आंसर हम डायरेक्ट एक अक्षर एक बार में लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में, e टू पावर x ln ऑफ साइन ऑफ x प्लस ऑफ c। क्लियर? सबको क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने बहुत डीपली से इलेबरेट किया था। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, बात आती है डिफरेंशिएशन सर नहीं किया। आइए डिफरेंशिएशन कर लीजिए, log ऑफ x। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करके बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए आइए, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही लाजवाब सा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आपके सामने। y इज इक्वल टू log ऑफ x। सबसे पहले हमें पता है dy बाई डी एक्स क्या होता है, log का फंक्शन 1/, में हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसको x माने, तो log x का 1/x, x की जगह पे है log ऑफ x। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर log ऑफ x, फिर हमें उसका भी पता है log x का 1/x होगा, इसकी जगह पे हो जाएगा 1/x। इसको लिख सकते हैं 1/x log ऑफ x। क्लियर? सबको क्लियर ये क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फलन के फंक्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखे जाते हैं, और कोस्ट गार्ड में खैर 25 क्वेश्चन पूछने हैं, तो हर एक टॉपिक से हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछ लेते हो। ठीक है, और आप में के सिलेबस में लगभग टोटल 25 ही क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। आपका ये क्वेश्चन है सॉरी, fx इज इक्वल टू 4x³ ओके, प्लस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4। ठीक, अब दिया आपको फाइंड क्या करना है, देन x³ इंटू fx सॉरी फंक्शन ऑफ 1/x इक्वल टू क्या होगा। ठीक, x³ इंटू फंक्शन ऑफ 1/x, और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए फंक्शन ऑफ माइनस ऑफ x, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन ऑफ x, ऑप्शन नंबर सी फंक्शन ऑफ 1/x, और ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीजिए नोट ऑफ। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आप लोग इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, और इससे पहले ठीक है बिल्कुल सही। चलिए आइए देखते हैं, हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिएगा फंक्शन ऑफ 1/x, ये रहा हमारा fx, इससे फंक्शन ऑफ 1/x निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/x पुट कर दें। आइए देखते हैं कैसे। फंक्शन ऑफ 1/x क्या हो जाएगा, 4/x³ बिल्कुल, प्लस ऑफ 3/x² बिल्कुल, प्लस ऑफ 3/x प्लस ऑफ 4। अब यहाँ पे x नहीं था तो हम वहाँ से हमें कोई मतलब नहीं। फिर क्या होगा सर, दोनों साइड x³ का मल्टीप्लाई किया सर, हम भी करेंगे सर, क्वेश्चन बोला तो करने का। 1/x, इस साइड भी x³ का मल्टीप्लाई करो, x³ इंटू 4/x³ प्लस ऑफ x³ इंटू 3/x² प्लस ऑफ x³ इंटू 3/x प्लस ऑफ 4x³। क्लियर? आपको यहाँ लास्ट तक दिख रहा होगा, बिल्कुल चलिए। x³ से x³ कैंसिल, x² से x² कैंसिल, और इससे कैंसिल हो चुका क्या हो जाएगा, x⁴ लिख दे, पुट कर दें, क्या हो जाएगा 4 प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 4x³। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें अच्छा सा दिखने के लिए, हो जाएगा 4x³ प्लस ऑफ 3x² प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 4। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, वही बन गया fx, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए इसी के साथ हमारा आज की पहली वीडियो, पहली सीरीज टारगेट वर्दी। चलिए तो फिर आज हमारा इस सीरीज का ये पहला वीडियो, पहला लेक्चर इसी के साथ ख़त्म होता है। आप लोग जो भी आपके डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको डायरेक्ट 1-to-1 डाउट सेशन में क्लियर करा देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का, ठीक है। यही अच्छे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में जब आप बैठेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आपने अच्छे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व किए हैं, तो आप इस एग्जाम हॉल में हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाले हर क्वेश्चन का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।